सब लोग यही सोचते हैं कि पोल्यूशन तभी ज़्यादा बढ़ता है जब दिवाली के पटाखे फोड़े जाते हैं। तो क्या ये एक्चुअल में ऐसा है या फिर सिर्फ एक उस समय के लिए एक न्यूज़ हो जाती है? ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ अ वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट जो कि आपको एयर क्वालिटी क्या है आपके आसपास वो बता देता है। और रवि जी, जैसे कि एनसीआर में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, तो लोग फ्रेश एयर चाहते हैं। उसके लिए मोस्टली हिल्स स्टेशन पर ट्रैवल करते हैं। राइट। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि भैया यही भी ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो सो मोस्टली आपका व्हीकल से होता है, उसके बाद इंडस्ट्रीज, रीसस्पेंडेड डस्ट, बर्निंग, लाइक वेस्ट बर्निंग, एंड देन पराली वगैरह अगर है तो उधर से, अगर इफ़ देर इज़ अगेन मीटरोलॉजिकल कंडीशंस तो वहाँ से आता है। हेलो रवि जी। हाय। फर्स्टली तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस चीज़ के लिए कि आपने कीमती समय दिया हम लोगों को। सब लोग यही सोचते हैं कि पोल्यूशन तभी ज़्यादा बढ़ता है जब दिवाली के पटाखे फोड़े जाते हैं। तो क्या ये एक्चुअल में ऐसा है या फिर सिर्फ एक उस समय के लिए एक न्यूज़ हो जाती है? तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि एयर पोल्यूशन इज़ इट मैन मेड और समथिंग बियॉन्ड, बिल्कुल। राइट? तो अगर साइंटिफिकली इफ़ आई टॉक अबाउट इट, देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड। अभी प्रॉब्लम क्या होती है विंटर में, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन। ओके। तो टेम्परेचर मतलब आप यूँ समझिए कि एटमॉस्फेयर में एक सीलिंग है। ठीक है। वो इनविजिबल सीलिंग हम्म। सर्दियों के टाइम पे नीचे आ जाती है। ठीक है। सर्दियों के टाइम पे जैसे वो नीचे आई तो वॉल्यूम अगर मैं सेम रखूँ और पार्टिकल्स भी सेम रखूँ, हम्म। जितने गर्मियों में थे उतने ही पार्टिकल्स अभी है, हम्म। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि वॉल्यूम कम हो गई, हम्म। राइट, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन विच हैपन्स ड्यूरिंग विंटर विच कॉजेज, मतलब विंटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन। हम्म। और यू सी अ सडन स्पाइक। अभी अगर आप देखेंगे कि नवंबर फर्स्ट वीक में ना हमने ज़्यादा पराली जली थी उस टाइम पे, ना ही ठीक है। ज़्यादा पटाखे जले थे, हम्म। लेकिन स्टिल देयर वाज दिस स्पाइक इन एयर पोल्यूशन। एंड दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न वाई दिस हैपन्स। वो इनविजिबल सीलिंग जो होती है, और उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, कूलिंग प्रोसेस कितना है, एडियाबैटिक लैप्स रेट वगैरह वगैरह। सो इट्स वेरी टेक्निकल एंड डिपेंडेड ऑन सो मेनी थिंग्स, लेकिन वो एक इनविजिबल सीलिंग नीचे आ जाती है एंड गर्मियों के टाइम पे वो ऊपर रहती है या होती ही नहीं है। ओके। सो इन एयर इंटरचेंज मिक्स हो जाती है, इधर उधर घूमती रहती है, एंड दैट्स हाउ यू आर एबल टू। अगर आप देखेंगे अभी भी क्या हुआ था कि दिवाली से एक दिन पहले या 2 दिन पहले बारिश आ गई थी, हम्म। एंड दैट हेल्प्स कि वो जो सीलिंग है वो ना रहे, राइट। उस वजह से हवा इधर उधर जाती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर मिक्सिंग एट दैट टाइम एंड दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द एयर पोल्यूशन। इसीलिए बहुत अच्छी एयर क्वालिटी 2 दिन पहले जस्ट जब बारिश आई थी दिवाली में। एंड टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आपको विंटर का एयर पोल्यूशन को कम करना है तो आपको समर टाइम में जो हमारे एमिशन होते हैं उससे भी कम रखने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपका वॉल्यूम कम होता जा रहा है, राइट। ओके। जो कि पॉसिबल नहीं है। एंड पराली व्हीकल्स एंड दिवाली क्रैकर्स दे ओनली एड ऑन टू योर मतलब ऑलरेडी वर्स एयर पोल्यूशन। सो दिस इज टेक्निकली व्हाट हैपेंस। सो इससे नतीजा हम ये निकाल सकते हैं कि एयर पोल्यूशन हर साल होगा। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल मेनी ऑफ फैक्टर्स। मतलब आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं जिसकी वजह से कि ये हेडेक ना हो। ये तो होगा और इस मौसम में आपका ज़रूर होगा। करेक्ट। ठीक है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि सिर्फ दिवाली के पटाखों की वजह से एयर पोल्यूशन हो गया है भैया। करेक्ट। बिल्कुल। सिर्फ सिर्फ उसकी वजह से नहीं होता है। हाँ। लुक, आई हैव अ फ्रेंड इन कैनेडा, ठीक है, जो यूँ बोलते हैं कि जैसे ही हम दिवाली में पटाखे चढ़ाते हैं तो बाकी सब बोलते हैं तुम्हारी वजह से पॉल्यूशन हो गया, हम्म। जबकि वहाँ पे एयर क्वालिटी इज अराउंड 5-6 ऐसा कुछ, राइट। जैसी 10 होती है दे हैव अ कंसर्न कि तुम्हारी वजह से हो गया। और फिर जैसे ही फिर क्रिसमस या फिर न्यू ईयर आता है वो भी पटाखे जलाते हैं, बिल्कुल। राइट। और फिर उस टाइम पे नहीं बोलते कि यार हमारी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ गया। मतलब हम करें तो पोल्यूशन बढ़ रहा है, वो करते हैं तो नहीं होता है। करेक्ट। करेक्ट। ओके।
तो रवि जी, जैसा कि आजकल एयर पोल्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी चल रहे हैं और आपकी कंपनी है, तो उसके क्या मेन प्रोडक्ट आप बताएंगे कि उसमें मेनली क्या है? प्रोडक्ट वाइज हमारा मतलब देर आर थ्री थिंग्स पर्टिकुलरली दैट वी डू, स्टार्टिंग फ्रॉम योर एसी, ठीक है। जिसकी आपको आदत है तो आपके एसी को ही ट्रांसफॉर्म कर देते हैं सो दैट यू गेट क्लीन एयर, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, उस हिसाब से वी हैव डिफरेंट वर्जन्स एंड यू गेट क्लीन एयर. ओके। देन मेनी पीपल आर ओके विद की स्पेस कंस्ट्रेंट नहीं होता है तो भाई मुझे स्टैंड अलोन यूनिट चाहिए, सो वी हैव दैट much superior to technology what is available right now in the market with other players. And then third there is fresh air unit. For example उसमें just imagine for the first time you can have clean air even with windows open. How that is happening, अभी अगर आप विंडो ओपन कर देंगे तो बहुत वर्स एयर क्वालिटी हो जाती है, बट व्हाट वी आर डूइंग इज आपकी बाहर से हवा लेते हैं फ्रेश एयर एंड उसको ट्रीट करते हैं एंड देन वी इंजेक्ट इन योर होम. जिस तरह आप बलून में हवा भरते हैं वैसे ही हम आपके घर में हवा भरते हैं और वो प्रेशराइज्ड बन जाता है, सो पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट कर देता है. तो उससे हाउ इट हेल्प्स बेसिकली इज अगर आप खिड़कियाँ दरवाजे खोलेंगे राइट तो हवा वहाँ से बाहर जाएगी, बाहर की हवा अंदर नहीं आती है एंड दैट्स हाउ इवन विद विंडोज ओपन यू कैन हैव क्लीन एयर. ये तीन सिस्टम है एंड देन वी हैव एयर क्वालिटी मॉनिटर आल्सो. तो रवि जी, ये कहना बिल्कुल सही होगा कि आज से 10 साल पहले तक कोई वाटर प्यूरिफायर को नहीं जानता था। हाँ. और एकदम से वाटर प्यूरिफायर का मार्केट में आया डिमांड। और मैं समझता हूँ कि अब अगर आप एक ठीक लेवल का लिविंग स्टैंडर्ड है तो आपके यहाँ पर वाटर प्यूरिफायर कंपलसरी है। करेक्ट. तो क्या आने वाला फ्यूचर सेम मैं यही चीज़ एयर प्यूरिफायर में देखूँ? वो मुश्किल है. मुश्किल इसलिए क्योंकि पानी का इफेक्ट जो है वो उसी दिन आपको पता चलेगा. आपने गंदा पानी पिया, ठीक अगले दिन आप बीमार पड़ गए. ठीक है। लेकिन हवा के साथ क्या होता है, आप पूरा टाइम गंदी हवा लेते रहो, उसके बाद आपको शायद 10 साल बाद पता लगेगा कि यार उसकी वजह से मुझे ये सब चैलेंजेस आ रहे हैं. एंड हमारा नेचर ये होता है कि जो अभी प्रायोरिटी है राइट, वो हम कभी भी सोचते ही नहीं है कि आगे 10 साल बाद का. बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए वी वांट टू टेक इमीडिएट प्रिवेंटिव स्टेप्स एंड विदाउट बीइंग कंसर्न्ड अबाउट आवर फ्यूचर. सो दैट्स अ चैलेंज. एंड मुझे इसलिए लगता है कि एयर में पहली बात तो वही चैलेंज रहा कि आपको अभी इफेक्ट्स नहीं दिखते हैं उसके. बिल्कुल। ओनली ड्यूरिंग एक्सट्रीम केसेस एंड वल्नरेबल टीजी टारगेट ग्रुप्स लाइक वेरी स्मॉल चिल्ड्रन एंड एजेड पीपल, जिनको कि एकदम अटैक जैसा पड़ने लग जाता है, या फिर एस्थमेटिक पीपल, उनके लिए काइंड ऑफ कंपलसरी हो जाता है एंड दे कैन फील द डिफरेंस इन द एयर. बाकी ज़्यादातर जनता के लिए इतना कंसर्न नहीं है. दैट्स व्हाई आई फील कि एयर प्योरीफायर एज अ नेसेसिटी विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम मच लॉन्गर. दूसरा जो होता है वो प्रॉब्लम इज़ विद हैबिट. जैसा मैं बता भी रहा था पहले कि आपको कभी भी, आप सोचिए अगर आपके पूरे घर में एयर प्योरीफायर भी है, आपके कभी दिमाग में ये आएगा ही नहीं कि यार मुझे, सबसे पहले आप क्या जलाते हो कभी भी आप अपने घर या कमरे में जाते हो, पहले लाइट, और दूसरा समथिंग अराउंड एयर, चाहे आपने एसी चलाए चाहे हीटर. ठीक है। आजकल एसी ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है, जो कि समर के लिए कूलिंग मोड होती है, विंटर के लिए आजकल हीटिंग मोड भी आ गया. हाँ बिल्कुल ठीक। सो यही चीज़ करते हो, एयर प्योरीफायर रखा रहेगा साइड में लेकिन आप चलाओगे ही नहीं. करेक्ट. तो ये हैबिट का भी प्रॉब्लम है और फिर आपको इमीडिएट इफेक्ट्स दिखते हैं. तो दोनों को अगर क्लब करे तो लोगों का परसेप्शन फिर क्या बन जाता है कि यार दिस इज समथिंग विच इज ऑफ वेरी हाई कॉस्ट वेरी लो वैल्यू. तो ये प्रॉब्लम है. इसीलिए हमने जो सोल्यूशन मोस्टली जो हम सोच रहे हैं दैट इज हाउ टू गेट इनटू हैबिट ऑफ पीपल. ओके। तो सो रवि जी, एयर पोल्यूशन धीरे 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 एक आपकी लाइफ को ख़त्म करता है और आपको पता भी नहीं चलता। करेक्ट. वहीं सेम अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वो इफेक्टिंग दिखाया जाता है जिसकी वजह से हम उसके लिए प्रोग्रेशन लेते हैं। राइट. डस्ट सी उड़ती है, वो आँखों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। करेक्ट.
तो ये एयर पोल्यूशन ही है और ये कुछ समय तक रहता है या फिर ऐसे ही चलता रहता देखिए, जो चीज़ आप देख पाते हैं ना एयर पोल्यूशन में, है? दैट इज़ नॉट मोस्टली द कंसर्न। कंसर्न वो है जो आप देख भी नहीं पा रहे हैं फिर भी आपके आसपास है। जैसे यहाँ पे अभी ये मतलब जहाँ हम बैठे हैं आपके स्टूडियो में, ठीक। मतलब सब कुछ मेरे को क्योंकि साफ दिख रहा है, कुछ भी धुंधला नहीं दिख रहा है, राइट? तो मुझे लगेगा कि एयर क्वालिटी अच्छी है, एंड इसीलिए मैंने पहले जब आपसे पूछा कि यहाँ पे एयर क्वालिटी क्या रहेगी, आपने बोला कि बाहर अगर 400 है तो यहाँ पे तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 या फिर 150 के आसपास रहेगी। एंड जब हमने वो चलाया एक ईयर मॉनिटर, वी फिगर्ड आउट कि 400 यहाँ पर है। बिल्कुल, मैं अभी इसी सवाल पर आपसे आने वाला हूँ। क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इसे मेज़र कर सकता है कि हमारे यहाँ की एयर किस तरीके की है? जिससे कि हम उस चीज़ का सर्वे कर सकें या गवर्नमेंट उस चीज़ का सर्वे करा सके विद इन दिस एरियाज़ आपका जो है यहाँ की एयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप यहाँ एयर फ़िल्टर्स या यूज़ कर सकते जी, गवर्नमेंट में प्रॉब्लम क्या होती है कि ना वैसा कुछ स्टेप लेना इज़ वेरी चैलेंजिंग। आपका आजकल गूगल मैप्स ने एयर क्वालिटी इज़ वन ऑफ द लेयर्स दैट इट कैन हेल्प यू विद। आप गूगल मैप्स पे जाइए, वो जो लेयर वाला सेक्शन होता है वहाँ पे क्लिक करिए, एयर क्वालिटी देखिए आपके आसपास क्या है, आपको पता चल जाएगा। यू वी डोंट हैव टू बी जस्ट रिलायबल ऑन गवर्नमेंट और रिलाई ऑन गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट भी इस चीज़ को नहीं बोल सकते, दे कैन नॉट प्रमोट एनीथिंग, राइट? दे कैन जस्ट गिव यू एडवाइस एंड गाइडलाइंस कि आप बाहर मत निकलिए, बाहर मत निकलो। लेकिन घर में भी जब इतनी बुरी एयर क्वालिटी, यू आर नॉट सेफ ईदर वेज, राइट? आप बाहर निकलो या अंदर रहो, दोनों जगह ही सिचुएशन तो सेम है, यू आर सफरिंग, राइट? सो आपको प्रिवेंटिव स्टेप्स अपने लिए, अपने परिवार के लिए लेने ही पड़ेंगे। एंड येस, टू आंसर योर क्वेश्चंस, एक एयर क्वालिटी मॉनिटर होता है जो ज़्यादातर सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं, लेज़र प्रिंसिपल पे, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट्स आउट देयर। वी शुड नो व्हाट वी आर ब्रीदिंग। क्या हम इस समय देख सकते हैं उसको? बिल्कुल, वी हैव वन। So this, okay, so this is one of a very simple instrument जो कि आपको एयर क्वालिटी क्या है आपके आसपास वो बता देता है। ओके। एंड ऐसे और भी इंस्ट्रूमेंट्स है, जस्ट अ मिनट, लेट मी। सो ये जैसे है तो वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है ठीक। और आपको पूरा मतलब हिस्ट्री बता देता है आपके फ़ोन पे कि आप कैसी एयर क्वालिटी ब्रीथ कर रहे हैं। अभी इफ़ यू सी, you are around 300 PM 2.5 which is like really bad। and हम आपके स्टूडियो के अंदर एक इंडोर स्पेस में है, तब ये क्वालिटी। देन आई कैन ऑल्सो चेक ऑन माई फ़ोन। अभी जैसे अगर मुझे चेक करना है, लेट मी जस्ट हैव अ लुक। मैप पे गया मैं एंड देन मैंने सर्च किया एयर क्वालिटी मेरे आसपास। सो अभी बाहर अगर आप देखेंगे तो 298 327 आसपास है, राइट? और मेरे घर के अंदर भी इतना 320 वो एयर क्वालिटी बता रही है, PM 2.5 बता रहा है, ओके। राइट? तो मतलब जितना बाहर पॉल्यूशन है उतना आपका अंदर भी पॉल्यूशन है। तो बेसिकली अगर हम लोग इसको कैरी कर सकते हैं तो मैं तो ये बिल्कुल कहूँगा कि कम से कम अपना ऑफिस एरिया की और अपने घर की एयर क्वालिटी हम लोगों ने चेक करनी चाहिए और उसी के हिसाब से हम लोगों को इसे ट्राई भी करना चाहिए। करेक्ट, हाँ, वो तो इम्पॉर्टेंट है। यू शुड बी एटलीस्ट अवेयर। आजकल आप हर चीज़ मॉनिटर कर रही हो और मेकिंग योर होम स्मार्ट। सो वाई डोंट यू, मतलब जो आप 25,000 बार सांस ले रहे हो एक दिन में, तो यू शुड हैव नॉलेज ऑन दैट टू कि क्या एयर क्वालिटी आप ब्रीथ कर रहे हैं। रवि जी, होम स्मार्ट्स तो यूज़ कर रहे हैं आजकल, बट ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि एयर को इस तरीके से चेक भी किया जा सकता है करेक्ट। और उसके बाद उसके लिए कोई सोल्यूशन भी लेना चाहिए। बट ये पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी, देन आफ्टर तभी आदमी सोल्यूशन की हो जाएगा। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने देखी है ना, लोग क्या बोलते हैं कि मेरी इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ेगा अगर मैं साफ हवा ले लूँगा तो। वी हैव बीन इन टच विद अ लॉट ऑफ पल्मोनरी डॉक्टर्स, एंड ऑल्सो वी आर द ओनली स्टार्टअप इन एयर प्यूरिफिकेशन कैटेगरी टू बी सपोर्टेड बाय एम्स इनक्यूबेटर, CMIE। ओके। सो वी हैव नोन दिस फैक्ट नाउ कि इम्यूनिटी आपके गट को या पेट को चाहिए होती है,
ठीक है, आपके लंग्स को इम्यूनिटी इतना नहीं कुछ चाहिए। नहीं चाहिए होती है, उसका एक ही काम होता है गैस एक्सचेंज करना, राइट? तो देर इज नथिंग लाइक ह्यूमिडिटी। एयर पोल्यूशन इरिवर्सिबल डैमेज क्रिएट करता है आपके लंग्स को। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप क्लीन हवा में रहोगे तो आपकी ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। हमें इसको समझना चाहिए घड़ा भर रहा है वाली प्रॉब्लम के साथ, कि घड़ा भरता जा रहा है। येस, लंग्स हैव सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म। अगर आप पानी ठीक से पीते हैं तो वो म्यूकस या फिर खांसी वगैरह में जो आता है, दैट इज हेल्पिंग टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स। तो दैट इज हेल्पिंग, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इट शुडंट बी लाइक दिस। इससे अच्छा तो फिर आप हम सब सिगरेट पी लेते हैं, कुछ होगा नहीं, right? बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो जो चीज़ नुकसान दे रही है वो एग्जैक्ट नुकसान दे रही है, बट हमें पता ही नहीं है। करेक्ट, पता है, यस। तो सबसे पहला फर्स्ट तो यही बनता है कि हमें उसे पता करना चाहिए, और उसके बाद उसके लिए जो अच्छे वेज लिए जाएँ जिससे Correct. उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले, तो वो भी हैं। करेक्ट। और रवि जी, जैसे कि एनसीआर में बहुत ज़्यादा ये पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, तो लोग फ्रेश एयर चाहते हैं, उसके लिए मोस्टली हिल्स स्टेशन पर ट्रैवल करते हैं। राइट। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि भैया यहीं भी ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, जो भी कीजिए यू शुड ब्रीथ क्लीन एयर। मतलब आपको, येस देर आर पीपल हु आर सुपर रिच, वो क्या करते हैं कि जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, दे गो टू सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, गोवा, या फिर हिल स्टेशन पे चले जाते हैं। ठीक है। और या फिर जब यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो भी वो यही करते हैं, या तो हिल स्टेशन पे चले जाते हैं या फिर गोवा साइड चले जाते हैं, राइट? सो दे हैव दैट काइंड ऑफ मतलब लेजर इन देयर लाइफ एंड कैपेबिलिटीज इन देयर लाइफ दैट दे कैन डू इट। लेकिन जब हम जो मिडिल क्लास टाइप लोग होते हैं, बिल्कुल। काफ़ी लोग यही बोलते हैं रहना तो यही है, राइट? तो ओवरऑल घूम फिर कर तो यहीं आने का। तो जो हम जैसे लोग हैं, दे शुड, मतलब आप कार में एयर क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं बहुत इजीली, राइट? जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो लोग बाइक चलाते हैं, आप मास्क पहनिए, राइट? घर में बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू व्हिच वी हैव डेवलप्ड, बट नॉट एंडोर्सिंग इट, बट एसी में जो हमारा अभी सॉल्यूशन है, अगर आप देखेंगे, जो टिपिकल आप 20 से 40 हज़ार का एयर प्योरीफायर लेते हैं, उससे बड़े फिल्टर्स हैं हमारे पास, हेपा ग्रेड ही, ट्रू हेपा ग्रेड फिल्टर्स। सो 2-3 हज़ार रुपये में आप अपने एसी को ट्रांसफॉर्म कीजिए, राइट? और एयर प्योरीफायर किसी भी ब्रांड का लो, मतलब, बट आप एटलीस्ट साफ हवा तो लो। एंड आजकल, एंड आई एम श्योर दिस विल गो बैड इन द कमिंग फ्यूचर, बट श्रीनगर या फिर जम्मू कहीं पे हमारा, मतलब, एयर क्वालिटी मॉनिटर वी आर ऑन अमेजोन, तो अभी लोग इधर उधर से नहीं रहे। सो somebody from Srinagar called us up, saying कि यार इसमें गलत वैल्यूज है। We were like, okay, and why would you say that? So she said कि इसमें एयर क्वालिटी 150 आ रही है। अच्छा। यहाँ पे हो ही नहीं सकता है कि 150 PM 2.5। Then we checked, right? We got the instrument, got it again calibrated, figured out it was working fine. It उनको फिर से भेजा, and that was one of revelation for her also, कि एयर पोल्यूशन इन श्रीनगर और जम्मू, आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट लोकेशन, बट वहाँ भी इतनी पुअर हो सकती है। अच्छा, बिल्कुल मच बेटर क्वालिटी के लिए कितना रेंज दिखाता है ये आपका जो ट्रांसमीटर है? हाँ जी, यहाँ पर पोल्यूशन भी कोई दिक्कत ही नहीं। इंडियन कंडीशंस के हिसाब से एनीथिंग बिलो 50 as PM 2.5 इज रियली गुड। ओके। सो दिस शुड बी वन ऑफ द बेंचमार्क जो हमें करना चाहिए। ड्यूरिंग विंटर सीजन अगर इट इज़ लेस देन 100, आई थिंक इट्स स्टिल ओके। एंड अगेन एक प्रोस्पेक्टिव, इफ आई चेंज द प्रोस्पेक्टिव, वी एयर पोल्यूशन को हम कैसे बोलते हैं, मतलब एयर पोल्यूशन दिखता नहीं है लेकिन लंग्स डैमेज कर रहा है, बस, राइट? नाउ देयर आर टू एनालॉजीज दैट आई हैव एंड विच पीपल रिलेट विद। जस्ट इमेजिन कि आप और मैं, लेट्स से मैं एक मछली हूँ, ठीक है। अभी साफ हवा में और साफ पानी में मैं तैर रहा हूँ, ठीक है। राइट? अभी आपने मुझे निकाला और नाले वाले पानी में डाल दिए, बिल्कुल ठीक बात। और अब मैं तैर रहा हूँ। सो यही होता है, जब आप साफ हवा में हो तो आप एक साफ नदी में, गंगा में बह रहे हो, और जैसे ही आप एयर पोल्यूशन की मैं बात करूँ, एलर्जी की, तो आपको एक नाले वाले पानी में डाल दिया, तो वहाँ पे आप तैर रहे हो। ये होता है एग्जैक्टली।
और एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि लोग उससे समझ में आते हैं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है। अब जैसे यूएस की एयर क्वालिटी की बात करें और इंडिया की बात करें, तो यूएस की एयर क्वालिटी इज़ 10 टाइम्स बेटर, या फिर हमारी एयर क्वालिटी इज़ 10 टाइम्स वर्स। जिसका एक मतलब तो मैंने बताया कि 10 टाइम्स वर्स, लेकिन इसको अगर दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें, इसका ये मतलब हुआ कि एक बच्चा जो इंडिया में 10 साल का जो है, वो इतना एयर पोल्यूशन अपने लंग्स में ले लेता है जो कि एक यूएस में बैठा हुआ 100 साल का बुढ़ा लेता है। दैट्स द डिफरेंस। एक 10 साल का बच्चा इतना एयर पोल्यूशन ले लिया जो एक 100 साल का आदमी लेता है यूएस में। ये बहुत बहुत बड़ी बात है ये, और बहुत ज़्यादा रोशनी की बात है। करेक्ट। ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है जो कि लोगों को भी नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा, पोल्यूशन का मेनली जो फैक्टर है वो कार्स हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ का भी कहीं ना कहीं इसमें? सबसे बड़ा तो मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स है, जैसा मैंने आपको बताया, टेम्परेचर इन्वर्जन वो कम हो जाता है। बेसिकली कोल्ड एयर होती है, उसके बीच में एक लेयर आ जाती है जो कि हॉट या फिर वार्म होती है, एंड फिर से ऊपर कोल्ड एयर हो जाती है, तो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। सबसे बड़ा रीज़न तो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल, बट वी देर आर साइंटिफिक थिंग्स दैट वी डू। सोर्स अपॉर्चनमेंट मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं कि एयर से सैंपल्स लेते हैं, ठीक है। और जो सैंपल्स लिए उसको कैटेगराइज करते हैं। जैसे अगर वो वेक्यूलर पॉल्यूशन होगा तो नॉक्स ज़्यादा होगा, राइट। अगर वो रिसस्पेंडेड डस्ट होगा तो जो कार्बन का कंटेंट है वो ज़्यादा रहेगा। अगर वो इंडस्ट्रियल रहेगा तो सॉक्स ज़्यादा होगा। ये कोल में सल्फर होता है, सॉक्स ज़्यादा होगा। तो इस तरह पता लगा लेते हैं, अच्छा यार इस वजह से ज़्यादा हो रहा है। ठीक। तो दिस इज़ अगेन वेरी लोकल, राइट। अगर फॉर एग्जांपल आपके साथ में कोई सिगरेट पी रहा है, राइट, तो वो आपके आसपास एक एनवायरनमेंट बना देता है विच इज़ हार्मिंग यू। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे, राइट, जो आसपास सिगरेट जला के या फिर किसी ने कूड़ा जला दिया आपके आसपास, राइट, तो वहाँ से जो फ्यूम्स निकल रहे दैट इज़ इफेक्टिंग यू। लेकिन मैं अगर इधर की एयर क्वालिटी चेक कर रहा हूँ एंड उसमें निकल रहा है कि सॉक्स ज़्यादा है, सॉक्स से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ज़्यादा है, it might be relevant for that particular location but not be relevant for you. So it's very local, air pollution is very local, but yes, there are things that we are doing such as source apportionment method. ज़्यादातर इसमें एक तो रिसस्पेंडेड डस्ट का प्रॉब्लम होता है, राइट। जो जैसे गाड़ियाँ चलती है रोड पे, तो जो आसपास डस्ट होता है, इंडिया इज़ अ डस्टी कंट्री, राइट। तो जैसे जैसे व्हीकल मूव करते हैं हवा में दोबारा रिसस्पेंड हो जाता है डस्ट पर्टिकुलरली। देन व्हीकल इज अनदर इंडस्ट्रीज। लेकिन अगर आप देखें दिल्ली एनसीआर में, इसीलिए हमने सारी इंडस्ट्रीज बाहर निकाल दी, बिल्कुल ठीक है। अंदर ना रहे। अभी भी इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, राइट। बट इस समय दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन जो कंटिन्यूस चल रहा है, और अभी लास्ट वीक ही एनजीटी का एक ऑर्डर्स भी पास हुआ था कि सारी साइट ऑफ करा दी गई थी क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया। करेक्ट। तो मोस्टली ये देखने को मिलता रहता है, कई बार व्हीकल्स में भी ओड इवन नंबर्स के लिए को स्टार्ट किया गया है कि भाई ठीक है, व्हीकल से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है तो आप लोग कम कैरी आउट के लिए ये मेट्रो पर ज़्यादा यूज़ करें, राइट। तो बट फिर भी हम लोगों को ये सर्वे से पता लग जाता है कि बेसिकली कैटेगराइज किया जा सकता है कि किस वजह से एयर पोल्यूशन ज़्यादा है। हाँ, राइट। ओके, तो सो मोस्टली आपका व्हीकल से होता है, उसके बाद इंडस्ट्रीज, रिसस्पेंडेड डस्ट, बर्निंग, लाइक वेस्ट बर्निंग, एंड देन पराली वगैरह अगर है तो उधर से, अगर इफ़ देर इज़ अगेन मीटरोलॉजिकल कंडीशंस तो वहाँ से आता है। सो दीज आर द प्राइमरी फैक्टर्स वाई दिस इज हैपनिंग। घर में के अंदर देर कैन बी डिफरेंट सोर्सेज अपार्ट फ्रॉम दिस। अगर आपका घर रोड के पास है तो रिसस्पेंडेड डस्ट आएगा। अगर आपका घर नाले के पास है तो वहाँ से फ्यूम्स आएगी। अगर आपका घर इंडस्ट्री के पास है तो वहाँ से फ्यूम्स आएगी। आपकी वॉल से VOCs निकल रहे हो सकते हैं, आप जो परफ्यूम लगाते हो उससे VOCs निकल सकते हैं। अगरबत्ती अगर आपने लगाई तो पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन एकदम से शूट अप हो जाता है। तो घर के अंदर अलग अलग बैट, राइट, उस पर जैसे ही आप चलते हैं तो उड़ती है। करेक्ट। तो बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस घर के अंदर, घर के बाहर, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं और सोर्सेज।
अच्छा रवि जी, डस्ट से मुझे एक याद आया कि इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है कि एलर्जी हो रही है लोगों को, करेक्ट। और उस एलर्जी की वजह से कंटिन्यूअसली ट्वाइस थ्राइस एक साथ ही छींकें आती हैं। तो ये एयर पोल्यूशन की ही वजह से है या फिर कहीं ना कहीं? एलर्जीज देखिए आपको या तो आप खाने से एलर्जिक हो या किसी मेडिसिन वगैरह से एलर्जिक हो, राइट? वो आपको पता चल जाता है कि यार ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम एलर्जिक टू, तो आप वो खाने में अवॉइड करोगे। वो आप वैसे आप मेडिकेशन नहीं लोगे जिससे आप एलर्जिक हो, राइट? लेकिन हवाई एक ऐसा मीडियम रह जाता है जिसका कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो ज़्यादातर जो एलर्जीज आजकल होती है, जितना हमने डॉक्टर से बात करी है, उन्हीं के साथ वी आर नॉट मेडिकल एक्सपर्ट्स एंड दैट्स वाई वी रिलाई ऑन देयर इन्फॉर्मेशन। और ज़्यादातर जो हमें पता लग रहा है दैट इज़ एस्थमा और एलर्जीज मोस्टली जो हो रही है ये हवा में एयर पोल्यूशन की वजह से ही होती है।